नमस्कार, मैं प्रभात रंजन आज फिर सुरांगन संगीत स्टूडियो से आपके बीच हाजिर हूँ। और आज बहुत ही खुशी का बात है, बहुत ही खुशी हो रही है हमें कि हमारे स्टूडियो का उद्घाटन था और उसमें बहुत सारे कलाकारों ने शिरकत किया और काफी खुशी हुई हमें, जिसका उद्घाटन माननीय हमारे मंत्री साहब विनय बिहारी जी, जो वर्तमान विधायक हैं अभी लौरिया के, और इन्होंने इतना जितना कहा जाए उतना कम है मेरे लिए, शब्द कम है, क्योंकि उन लोगों के आने के बाद काफी जो है मुझे यहाँ खुशी हुआ। हमारे स्टूडियो के उद्घाटन में वो लोग आए और मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जितने भी कलाकार हमारे आए हुए थे। उसी के बीच हमारे बीच आई हुई है पूर्वांचल की बेटी, एक ऐसी स्टार एक्ट्रेस जो उभरती हुई एक ऐसी कलाकार है जो इतने कम उम्र में और कम समय में बड़े बड़े हस्तियों के साथ काम कर चुकी है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भी अच्छा काम किए हैं, डांस किए हैं। उनका नाम ओनली प्रतिभा साहू जी। और नमस्कार है आपका स्टूडियो में, सुरांगन संगीत स्टूडियो में। हेलो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आइए जानते हैं इनसे, इनके बारे में छोटा सा परिचय। Hi guys, this is me Pratibha Sahu and I'm doing dancing, acting, anchoring and modeling too. और यहाँ पे इन्होंने वेस्ट चंपारण रामनगर में अपना सुरांगन संगीत स्टूडियो ओपन किया है, जो कि पूरे वेस्ट चंपारण में आई थिंक बहुत ही बेस्ट है। एंड ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला यहाँ पे स्टूडियो। जो स्टूडियो में जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए फॉर अ सिंगर एंड जो भी रिक्वायरमेंट होती है एक स्टूडियो की, प्रभात रंजन जी ने बहुत अच्छी क्वालिटी दी है इस स्टूडियो को। और आई नो कि यहाँ से बहुत सारे सिंगर्स उभरेंगे और बहुत सारे आर्टिस्ट आपको निकालेंगे, बहुत अच्छी टैलेंटेड यहाँ पे उभरने वाली है। तो आई नो एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन फॉर इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हमें बहुत खुशी है आप लोग कल आए और कल से अभी लगातार हमारे साथ हैं यहाँ रह के हमारे पास, और भी हमें गौरवान्वित किया। साथ ही साथ आप लोग का लगातार अभी जो शूट चलने वाला है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस हियर। थैंक्स टू यू। यहाँ पे इतने सारे लोग आए एंड मेरे बिहारी जी एंड ऑल, मतलब फाइनली एक साल बाद हम लोग फिर से मिले, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सबसे दोबारा से इंटरेक्ट होने का मौका मिला। सारे आर्टिस्ट यहाँ पे आए थे, इतनी सारा शोर शराबा भी, मतलब बहुत ही मजा आया मुझे कल। चलिए, थैंक यू। और आप लोगों को बता दें कि सुरांगन से हमारा बहुत जल्द बहुत सारा शॉर्ट मूवीज और उस टाइप वेब सीरीज का भी काम जल्द शुरू होगा, जिसका ऑडियो जो है हमारे सुरांगन संगीत के माध्यम से होगा, डबिंग का काम होगा। साथ ही साथ हम लोग प्रोडक्शन का भी कुछ काम करेंगे और अपने होम प्रोडक्शन में हम लोग कुछ बनाएंगे प्रतिभा जी को लेकर के, क्योंकि इनके अंदर जो टैलेंट है लगातार वो निखरते जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ चंपारण, बिहार, पूरा यूपी, नेपाल के साथ साथ इंडिया के कई जगहों पे ये अपना फिल्म बना चुकी हैं। और मैं चाहूंगा कि वैसे कलाकार जो नए लोग हैं उनके लिए दो शब्द, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, खासकर की बेटियां जो इस लाइन में आना चाहती हैं, वो भी बहुत सारी लड़कियां देख करके आपको आइकन मानती हैं, तो उनके लिए दो शब्द आप। या ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग तो मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट होते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, उस पर कमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें ये बात कहना चाहूंगी कि जो आपकी एम्स है ना, जो डेस्टिनेशन है, उसे खुद में एकदम से ज्यादा स्ट्रांग रखो। आप खुद इतने ज्यादा स्ट्रांग रहो ना कि दूसरे अगर आपके अपोजिट में भी रहे तो आपको आपके डेडिकेशन लेवल को देख के वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। एंड जब आप अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाओगे ना, तो थोड़ा सा जब करोगे, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करोगे ना, तो फैमिली भी और सोसाइटी सब लोग आपको साथ देने लगते हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा आपके अपोजिट होते हैं, थोड़ा सा निगेटिव वाइब्स देते हैं, बट जब आप रिस्पॉन्स पर रिस्पॉन्स देते जाओगे ना, खुद डेडिकेटेड रहोगे, करते जाओगे, रुकना नहीं है। और जब आप करते जाओगे तो जो सोसाइटी आपके निगेटिव में थी ना, वो आपके सपोर्ट में आ जाती है। और ये मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी ये बात बता रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। और आपने बताया कि जो लोग निगेटिव कमेंट्स करते हैं या फिर आपको निगेटिव करते हैं, अगर आप लगातार अपने मेहनत से अपने काम को करते रहिए तो वो लोग भी एक दिन पॉजिटिव होते हैं और आपका सपोर्टर सबसे बड़ा होता है। तो सोच खुद बदलना पड़ता है। बिल्कुल, जब हम आगे चलेंगे तभी तो लोग मेरे पीछे चलेंगे, जब हम चलेंगे ही नहीं तो लोग जाएंगे। यस। और इसी तरह के एक टॉपिक पे सोच
जो टॉपिक है उस पे मैं एक शॉर्ट फिल्म भी करने वाली हूँ, बहुत जल्द मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आने वाला क्या है। बात है, चलिए उसके लिए मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। Yeah. और Thank you मुझे so लगता much. है कि आगे बढ़ने में एक तरह से फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, तो उसके लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली का क्या आपके प्रति जो है डेडिकेशन रहा, कैसे सपोर्ट मिला, क्या शुरू से ही सबने आपको सपोर्ट किया या फिर आगे चल के किया, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं दर्शकों को। मैं स्टार्टिंग से मैं ये बताना चाहूंगी कि जब एक पहली शुरुआत होती है ना छोटी से, तो हमेशा पार्टिसिपेट करते रहो स्कूल एंड ऑल, तो बहुत ज्यादा ये सारी चीजें वो नहीं थी, बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं थे इस चीज को लेके, फिल्म इंडस्ट्री को लेके ये बहुत बड़ी बातें होती थी पहले कि अरे यार गाना डांस ऐसा वैसा, तो पार्टी में एंजॉय करते करते स्कूल में पार्टिसिपेट करने, फिर जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते करते जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही फर्स्ट आने लगी ना, तो डैड भी एकदम यार तुम निकल रही हो यार, निकलो। तो सबसे शुरुआत से ही पापा जी ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और इस लेवल से अभी यहाँ इस लेवल तक वो आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा फैमिली सपोर्ट डैड का रहा, पूरी फैमिली करती है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको साथ में लेके जाना, साथ में करना, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। मैं इसके लिए ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, और मुझे लगता है कि जैसा अभी आपके डैड आपके साथ आए हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, मैं देखता हूँ हमेशा वो आपके साथ रहते हैं। मैं एक बार बुलाना चाहूँगा, पापा जी प्लीज कम हियर, आइए आइए। तो ये डैड आज भी हमारे साथ है, जब मैं इतनी थी तब भी मेरे साथ है, और आज भी मेरे साथ है, बगल में बैठे हुए आप देख रहे हैं। ये शुरू से हमने सब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और सिर्फ मैंने ही नहीं, मुझसे ज्यादा इन्होंने सुना होगा मैं जो बातें कर रही थी कमेंट्स की, तो उस कमेंट्स को सुनने के बाद भी इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। ये बहुत खुशी मुझे भी हो रही है, क्योंकि ये गार्जियन का सपोर्ट जब होता है किसी के साथ तो ही वो आगे बढ़ता है। और जैसा मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था पाली मैम के साथ, इसमें भी ये सारी बातें हुई थी। विष्णु प्रभाकर जो हमारे पूर्वांचल के बहुत अच्छे जो हैं रिपोर्टर हैं, नाम वाले रिपोर्टर, और मैं बताऊँ बहुत खुशी होती है, मेरा फर्स्ट एल्बम जो है उन्होंने डायरेक्ट किया था, और तब से मैं उनको जानता हूँ, काफी लंबा गैप था, अब जो है फिर हम लोग जान पहचान फिर हुई है, बहुत दिन तक हम लोग दूर रहे। तो अमरपाली में उनका एक मैंने वीडियो देखा, उन्होंने भी इस चीज को बताया कि उनके फैमिली वाले कैसे उनको सपोर्ट किए, और उनके गार्जियन, उनके पापा भी शायद शूट पे आते हैं साथ में, और आपके डैड भी थे। तो ये बाकी लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज होगा कि सब लोगों को अगर अच्छा कर रहे हैं, अगर बेहतर करना है कुछ, तो गार्जियन का सपोर्ट मस्ट है, और गार्जियन अगर सपोर्ट करता है तो आप बेहतर करिए। अगर लगता है कि गार्जियन का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है तो उनकी खुशी भी देखनी चाहिए, इसलिए अपनी जबरदस्ती से कोई गलत कदम नहीं उठ जाए, इसका भी ध्यान रखना है। चलिए सर से मिलते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? चलिए, आपको कैसा महसूस होता है आज बेटी को इस मुकाम पे देखे? और बेटी के बारे में क्या कहा जाए, और शुरुआत में तो कुछ दिक्कत हुई जी। शुरुआत में जब हम लोग आगे बढ़े तो कुछ सामने परेशानी आई, दिक्कत आई, सामाजिक बात भी आई, लेकिन हमने देखा कि प्रिया का अगर उसमें विशेष उसका वो है काम करने का और लगन है, तो हमने सोचा कि उसको अच्छे ढंग से फॉलो करके दिया जाए, और जो भी सहयोग रहा हमने किया आप लोगों के समूह की मदद से। और हम यही चाहेंगे आने वाले समय में भी, और दूसरे गार्जियन की जो लड़कियाँ आज में आना चाहती हैं, अपनी फैमिली की सपोर्ट से और अपने लिए कुछ ऐसा जगह बनाए कि पहले साहू की मीडिया के नाम से जाने जाते थे, और आज हम। क्या बात है सर, ये हर गार्जियन का सपना होता है, बेटा या बेटी हो, अगर उसके नाम से गार्जियन को जाना जाए। आप जैसे आप बोल रहे हैं, बाहर में जो है हम लोगों को प्रतिभा का पिता भी लोग करके होते हैं। क्या बात है सर, ये हर गार्जियन का ये सपना होता है। अपने मीडिया पे गर्व है, और आगे हम थैंक यू सो मच सर, आप लोग स्टूडियो में आए और उद्घाटन में भी शामिल हुए और इतना अच्छा सपोर्ट किया। वैसे बेसिकली आप बहुत ही बहुत अच्छा है, एंकरिंग का भी काम आपने किया है, मंच संचालन भी किया है बहुत सारा, ब्रांड एम्बेसडर भी कई जगह रह चुकी हैं आप यूपी में। मॉडलिंग तो आपका पैशन है, डांसिंग पैशन है,
और उसमें ही अच्छा करना है। लेकिन वैसे मैं चाहूंगा, क्योंकि हम लोग ऑडियो स्टूडियो में है, श्रांगन संगीत ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, तो आपके आवाज में 2 लाइन कोई भी गाना जो आपको अच्छा लगता हो गुनगुनाइए। सॉन्ग ओके जैसे भी हो, क्योंकि दर्शक हमारे देख रहे हैं। बिल्कुल मैं सिंगिंग तो करती नहीं हूँ, बट मैं कर दे रही हूँ प्रभात जी के कहने पे। और जब स्टूडियो में ना तुम्हारी एनर्जी आती है कि हाँ माइक ही है तो एक बार गा देते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी, मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी, तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं, तन्हा बदन तन्हा है रूह, न मेरी आंखें रहे, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, और बहुत ही खुशी हुई आप लोग श्रांगन संगीत स्टूडियो में आए, और मैं चाहूंगा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए 2 शब्द और इस स्टूडियो के बारे में। हाँ, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू प्रभात सर की आपने पूरे वेस्ट चंपारण रामनगर में इतना प्यारा सा स्टूडियो दिया, और इसकी डेकोरेशन से लेके हर एक चीज जो स्टूडियो में हर एक जो क्वालिटी होनी चाहिए, वॉइस क्वालिटी होनी चाहिए, एंड जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो चीजें आपने दिया है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी मैं आपको। और जैसे कि सर मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ पूरे वेस्ट चंपारण के लोग, पूरे बिहार विधायक जी सब लोग आपके सपोर्ट में हैं। आप स्टूडियो को लेके खूब आगे बढ़िए, हमारी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, हार्दिक शुभकामनाएं, तो हमेशा आगे बढ़िए, बहुत सारे मैसेज। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कल श्रांगन संगीत स्टूडियो का उद्घाटन था, जिसमें माननीय मंत्री जी और वर्तमान विधायक कला संस्कृति मंत्री विनय बिहारी जी का आगमन हुआ था। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक बड़ी नाम गायकी के क्षेत्र में जाना जाता है श्याम देहाती जी, वो भी आए हुए थे, और भोजपुरी और बॉलीवुड की खास करके सैड सॉन्ग के गानों के बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर दामोदर राव सर भी आए हुए थे। साथ ही साथ हमारे यहाँ अभिनेत्री प्रतिभा साहू जी पूर्वांचल से चल के, वर्षा श्रेष्ठ जी नेपाल से चल के सिंगर, राजा भोजपुरिया जी, रुद्रा तिवारी जी, उनके साथ साथ चिराग पांडे जी, हमारे आदित्य जी बहुत अच्छे डायरेक्टर, कैमरामैन रामनगर की धरती से, और हमारे आदित्य जी जो अभी हम लोग को लाइव दिखा भी रहे हैं, बहुत अच्छे ये भी डायरेक्टर, और जितनी भी इनकी तारीफ की जाए उतना कम है। पूर्वांचल में वीडियोस होते हैं डांस के और एक्टिंग के, तो जो स्क्रिप्टिंग होते हैं, स्क्रिप्टिंग से लेकर हर एक चीज वो लेते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, हमेशा कहती हूँ। थैंक यू आदित्य सर को। और ये लोग आए, साथ ही साथ हमारे रिकॉर्डिस्ट अमित आर्यन जी, शाहू जी सर, डी आनंद जी भोजपुरी हास्य अभिनेता कलाकार, वो साथ ही साथ संजय मिश्रा सर, हमारे अशोक खान सर, सुभाष रंजन मिश्रा जी सर, वैसे तमाम नाम, गोलू तिवारी जी हारा से, उसके बाद चंपारण के गौरव संगीत के बेताज बादशाह गौरव रोशन जी, उनके साथ साथ सुपर हिट गाने देने वाले अभिषेक चंचल जी, शिव प्रेमी जी राइटर जो उनके हैं वो आए हुए थे, और ऐसे बहुत सारे तमाम हो सकता है, मैं बहुत सारे नाम जो है वो लेना भूल रहा हूँ। शारदा सुधांशु जी, जितने फेमस हमारे चंपारण बिहार के जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी लोग आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, वो सारे लोग जितने लोग आए थे, मेनी थैंक्स। रूपम आकाश जी हैं मेरे छोटे भाई, राजन बिहारी जी, श्याम जाती जी, बहुत सारे लोग, चुनू पांडे जी, मैं बहुत सारा नाम नहीं ले पा रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ ज्यादा। तो मैं सबको ऑल एंड ऑल जितने लोग मैंने इनवाइट किया था सारे लोग आए थे, सबको दिल से धन्यवाद आप सबों को। आप लोग श्रांगन संगीत स्टूडियो में आए और इतना अच्छा आपने अपना टाइम देकर के, कीमती टाइम देकर के इतना अच्छा माहौल यहाँ पे बनाया, क्रिएट किया। स्पेशल थैंक्स टू विनय बिहारी सर और चाचा जी, में हम उनको बोलते हैं क्योंकि हम लोग काफी नजदीक हैं, जो भोजपुरी के भीष्म पितामह हैं।
एक वो नींव थे जो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को जोड़ कर रखे, जहाँ जितने कलाकारों को एक साथ अगर इकट्ठा करना पड़ता था तो वो कर सकते थे। और उस कड़ी में एक छोटा सा प्रयास मेरा रहा, वो सफल भी रहा, सारे लोग मेरे पास आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और पूरे सुरांगन संगीत परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामना, ढेरों बधाई सबके उज्जवल भविष्य के लिए, और साथ ही साथ अपने लिए आशीर्वाद की कामना आप सबसे करते हैं। थैंक यू सो मच।